Hello, my dear ones. Hope you are doing well. Great. Well, children, today I have prepared a lesson on Vakya Vichar. In this, we shall learn about Vakya, Vakya के अंग और वाक्य के प्रकार. And we shall also do one practice of change of the sentence from one to another. Okay, let's start the topic. वाक्य. परिभाषा. सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं. सार्थक मीन्स मीनिंगफुल वर्ड्स. व्यवस्थित मतलब एक व्यवस्था में, एक ऑर्डर में जब रखा जाता है, उनको एक प्रॉपर क्रम से रखा जाता है शब्दों को, तो वो तभी वह मीनिंगफुल वाक्य कहलाता है. तो इसे हम वाक्य कहते हैं. जैसे राम स्कूल जाता है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी खाना बनाती हैं, लड़के खेल रहे हैं आदि. सो ये सब जो वाक्य हैं ये कोई ना कोई अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इनका कुछ मीनिंग है, तो इसलिए इन्हें हम वाक्य कहेंगे. वाक्य के अंग. अंग मीन्स पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. वाक्य के दो अंग होते हैं. नंबर 1 उद्देश्य, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं. नंबर 2 विधेय मीन्स प्रेडिकेट. तो उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम सब्जेक्ट कहते हैं. जैसे अध्यापिका पढ़ा रही हैं, तो किसके विषय में बात की जा रही है? अध्यापिका के विषय में. तो इस वाक्य में ये जो अध्यापिका शब्द है ये उद्देश्य है. उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं. तो इंग्लिश में तो सब्जेक्ट ही कहते हैं, हिंदी में इसे उद्देश्य कहते हैं सब्जेक्ट को, और कर्ता भी कहते हैं. उसके बाद दूसरा इसका पॉइंट है विधेय. वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं. जैसे अध्यापिका पढ़ा रही हैं, तो उद्देश्य क्या है यहाँ पर? अध्यापिका. अध्यापिका के विषय में क्या कहा जा रहा है? कि वे पढ़ा रही हैं. तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द अर्थात पढ़ा रही हैं विधेय हैं, क्योंकि ये अध्यापिका मीन्स उद्देश्य के विषय में कुछ बता रहे हैं कि वे क्या कर रही हैं? पढ़ा रही हैं. तो उद्देश्य और विधेय के कुछ और उदाहरण निम्नलिखित हैं. तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 और वाक्य लिखे हैं. पहला है बच्चे खेलते हैं. तो बच्चे शब्द क्या हुआ? उद्देश्य. उनके विषय में क्या कहा जा रहा है? खेलते हैं, तो वो खेल रहे हैं. तो यहाँ पर बच्चे हुआ उद्देश्य मीन्स सब्जेक्ट, और विधेय मीन्स प्रेडिकेट क्या हुआ? खेलते हैं. दूसरा वाक्य है माताजी बाजार जाती हैं. तो किसके विषय में बात की जा रही है? माताजी के विषय में. तो ये उद्देश्य हुआ, और उनके विषय में क्या कहा जा रहा है? कि वे बाजार जा रही हैं. तो बाजार जाती हैं, ये क्या हुआ? विधेय. तो अब आगे है वाक्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. तो वाक्य का वर्गीकरण निम्नलिखित 2 आधारों पर किया जाता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 टाइप्स. पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर. तो पहला जो है अर्थ के आधार पर, मतलब अर्थ क्या होता है? मीनिंग. वाक्य के अर्थ के आधार पर हम यदि करें इनका टाइप्स की देखें तो कितने हैं? ये 8 प्रकार के होते हैं. ठीक है. पहला है विधानवाचक वाक्य, इसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में. तो जिस वाक्य में किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं. इसे सरल वाक्य भी कहते हैं. तो सिंपल सेंटेंस, जिससे कुछ भी समथिंग इज हैपनिंग, जिससे लग रहा है कि कुछ हो रहा है. बच्चे पढ़ रहे हैं, माताजी खाना बना रही हैं, बारिश हो रही है, कुछ भी समथिंग इज हैपनिंग, तो उसको सरल वाक्य कहेंगे, इसको विधानवाचक कहेंगे. तो यहाँ पर मैंने लिखा बच्चे पढ़ रहे हैं, बारिश हो रही है. तो ये है सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस और विधानवाचक वाक्य. अगला है निषेधवाचक वाक्य मीन्स नेगेटिव सेंटेंस. जिस वाक्य से किसी काम के ना करने और ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं मीन्स नेगेटिव, जिसमें कुछ भी ना हो रहा हो. ऊपर वाले वाक्य में कुछ हो रहा था, समथिंग वॉज हैपनिंग, इसमें कुछ नहीं हो रहा. जैसे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, तो नेगेटिव है ये सेंटेंस, तो इसको हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं. अगला है प्रश्नवाचक वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस. जिस वाक्य में किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं. जैसे
क्या आपने परीक्षा की तैयारी कर ली है? अगला वाक्य है आप दिल्ली कब जा रहे हैं? तो इन दोनों वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्न का बोध हो रहा है। जैसे ऊपर वाले वाक्य को भी, क्या बच्चे पढ़ रहे हैं? क्या बारिश हो रही है? तो इस तरह से कहीं भी प्रश्न का जहाँ पर आपको बोध हो, वो सब हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अगला है इच्छावाचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम कोई विश करें या किसी को ब्लेसिंग दें, तो इस तरह का अर्थ जिस सेंटेंस से हमें मिलता है, जिस वाक्य से इस तरह के अर्थ का बोध होता है, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर सबका भला करें, तो यहाँ पर हम विश कर रहे हैं, हम इच्छा कर रहे हैं, तो ये है इच्छावाचक वाक्य। इसी प्रकार आपकी आयु लंबी हो, तो यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो ये भी इच्छावाचक में आएगा। अगला है संदेहवाचक वाक्य, मीन्स सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट, मतलब जिस संदेह का मतलब ही शक है, नॉट श्योर। जिस वाक्य से काम के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो, कि संदेह मतलब शक, डाउट, संभावना मीन्स मे बी पॉसिबल, हो सकता है या नहीं हो सकता, नॉट श्योर, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, मतलब नॉट श्योर, शायद, परहैप्स। ऐसी गाड़ी अब तक स्टेशन पहुंच चुकी होगी, मतलब हमें श्योरली नहीं पता पहुंच गई, पर हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, संभावना है कि गाड़ी पहुंच गई होगी अब तक। अगला है आज्ञावाचक वाक्य, मीन्स इम्पेरेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से आज्ञा अथवा प्रार्थना का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, मीन्स आज्ञा, ऑर्डर, और रिक्वेस्ट, प्रार्थना। तो वहाँ पे इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब बैठकर पढ़ो, तो यहाँ पर ऑर्डर किया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है। तो कहीं पे हम मतलब विनय, मतलब पोलाइटली, प्रार्थना के तौर पर भी हम बात कर सकते हैं। जैसे कृपया शांति पूर्वक बैठिए, तो ये भी आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत ही आएगा। आगे है संकेतवाचक वाक्य, मीन्स कंडीशनल सेंटेंस। मतलब संकेत मतलब हम कुछ कंडीशन रख रहे हैं कि यदि इफ ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। मतलब जिस वाक्य में किसी क्रिया मीन्स काम, किसी काम का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, मतलब यदि ये होगा तभी वह होगा, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, तो यहाँ पे कंडीशन रख दी कि यदि तुमने सफलता पानी है, सक्सेस तुम चाहते हो पाना, तो मेहनत करनी होगी। तो यदि, तो ये वाक्य शुरू ही होगा किसी कंडीशनल वर्ड से, यदि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। तो अगला जैसे है जब बारिश होगी तब हम कागज़ की किश्ती पानी में बहाएंगे, तो यहाँ पर भी हमने कहा कि जब बारिश होगी, तो यहाँ पे भी हम किसकी बात करें, संकेत दे रहे हैं कि अदरवाइज हम कैसे किश्ती बहाएंगे, मतलब बोट। तो हम बारिश होगी तो उसी के पानी में बहाएंगे ना, तो जब बारिश होगी तब हम कागज़ की किश्ती बहाएंगे। तो ये है संकेतवाचक वाक्य। अगला है इसका जो अर्थ के आधार पर अंतिम इसका भेद है विस्मयवाचक वाक्य, मीन्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस वाक्य में विस्मय मीन्स आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि भाव प्रकट हों उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी। जैसे अरे आप इतनी जल्दी वापस आ गए, आहा कितनी सुहानी शाम है। तो यहाँ पे हैरानी या क्या आश्चर्य, हर्ष का जो बोध हो रहा है उसे हम विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पे आगे मैंने एक ही वाक्य को अर्थ के आधार पर उसको अलग अलग जो उसके भेद अभी हमने पढ़े हैं उसमें मैंने कन्वर्ट किया है। जैसे हेडिंग क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन, मतलब चेंज ऑफ सेंटेंस। अब पहला जैसे वाक्य मैंने दिया, आज तुम बाजार जाओगे, ये सिंपल सेंटेंस है, इसको हम कहेंगे विधानवाचक वाक्य। अब आगे अगला है आज तुम बाजार नहीं जाओगे, इसी को हमने नेगेटिव बनाया, आज तुम बाजार नहीं जाओगे, तो ये निषेधवाचक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी को हमने प्रश्नवाचक बनाना हो तो क्या आज तुम बाजार जाओगे, तो क्या लगाकर हमने इसको प्रश्नवाचक बना दिया। अब इच्छावाचक कैसे बनाया, आज तुम्हें बाजार जाना चाहिए, मतलब मेरी इच्छा है कि तुम्हें जाना चाहिए।
और इसी को हम आज्ञावाचक बनाना हो तो आज तुम बाजार जाओ, तो हमने ऑर्डर किया कि जाओ, तुम्हें जाना होगा आज तुम बाजार जाओ। अब संदेहवाचक कैसे बना सकते हैं? शायद आज तुम्हें बाजार जाना पड़ेगा। और इसी वाक्य को यदि हमने संकेतवाचक बनाना हो तो यदि आज तुम बाजार गए तो फल लेते आना। तो यदि इफ़ यू विल गो, तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि इफ़ यू विल गो, तो संकेत दिया। अगला है इसी वाक्य को यदि हम विस्मयवाचक बनाना हो तो अरे तुम बाजार से लौट भी आए, तो हमने हैरानी प्रकट की है। तो ये हो गए अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन। अब जो वाक्य के दूसरी टाइप है, पहला हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। रचना मीन्स बनावट, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। अब इसके आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, जिसको अगेन हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस। जिस वाक्य में एक ही क्रिया संपन्न हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य बहुत छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, परंतु उसमें क्रिया एक ही होती है। मतलब कितना भी छोटे से छोटा वाक्य भी हो सकता है, कितना भी बड़ा भी हो सकता है। बस आपने उस वाक्य में ये नोटिस करना है कि उसकी जो वर्ब है, उसमें जो क्रिया है वो एक ही संपन्न हो रही, एक ही क्रिया हो रही है, घट रही है। जैसे बच्चा हंसता है, तो यहाँ ये सरल वाक्य है क्योंकि इसमें सिंपल सेंटेंस है, में एक ही जो क्रिया हो रही क्या, हंसने की, तो बच्चा हंसता है। अगला वाक्य है राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी वन को गए। अब थोड़ा सा ये लंबा वाक्य है, पर इसमें काम क्या हो रहा है, क्रिया क्या घटी, वन को जाने की, वन को गए। तो जाना जो क्रिया हुई, क्रिया एक ही हुई है, इसलिए इसको भी हम सरल वाक्य कहेंगे। चाहे ये थोड़ा लंबा था, राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी, तो चाहे कितना भी लंबा हो, पर अंत में काम तो एक ही हुआ ना, वन को जाने का, तो गए। तो ये क्या हुआ, एक सरल वाक्य। अब इसका दूसरा टाइप है संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। जब 2 सरल वाक्यों को किसी योजक का मतलब क्या होता है, लिंकर, जिसको कंजंक्शन कहते हैं। और ये कौन से होते हैं, जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए आदि से इनमें से किसी भी योजक से जोड़कर एक वाक्य बना दिया जाता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, मतलब डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र वाक्य होते हैं। मतलब ये 2 छोटे छोटे सिंपल वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य, जिनका आपस में कोई मतलब एक दूसरे पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, ये स्वतंत्र वाक्य होते हैं। पर फिर भी हम इन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं, और जोड़ा किसके साथ जाता है, किसी भी योजक के साथ। जैसे राम बीमार था, ये एक वाक्य हो गया। वह स्कूल नहीं गया, ये दूसरा वाक्य हो गया, पर हमने इनको किसी योजक से जोड़कर एक बना दिया। जैसे राम बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। अब दूसरा वाक्य है, दूसरा संयुक्त वाक्य क्या है, माता जी ने खाना बनाया और सबको प्रेम पूर्वक परोसा या खिलाया। तो यहाँ पे माता जी ने खाना बनाया, ये एक सरल वाक्य हो गया। सबको प्रेम पूर्वक खाना परोसा, तो ये दूसरा सिंपल वाक्य हो गया, सरल वाक्य। पर हमने इन 2 सरल वाक्यों को एक कैसे बना दिया, और योजक के साथ जोड़कर। तो माता जी ने खाना बनाया और सबको प्रेम पूर्वक खाना परोसा। अब तीसरा और अंतिम टाइप है इसकी रचना के आधार पर, मिश्रित वाक्य। तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मतलब एक तो प्रधान हो, मतलब मेन जो वाक्य है, पर वो किसी दूसरे पर और उसमें एक दूसरा डिपेंडेंट उपवाक्य भी होता है, आश्रित भी होता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, जब पिताजी दफ्तर से लौटे तो हम सब बाजार गए। तो जो प्रधान वाक्य है कि हम सब बाजार गए, कब गए, जब पिताजी दफ्तर से लौटे, तो ये उपवाक्य था, जिसके कारण मेन वाक्य क्या है, हम बाजार को जाना। तो ये इसके लिए जब पिताजी लौटे, तो जब तक हम उसका दूसरा पार्ट नहीं लिखेंगे तब तक इनकम्प्लीट रहेगा, हमारे मन में डाउट रहेगा कि जब पिताजी दफ्तर से लौटे तो क्या हुआ, तो हम बाजार गए, तो कुछ हमें आगे लिखना पड़ेगा। तो ये इसकी पहचान है। मतलब ऐसे किसी वाक्य से, शब्द से ये वाक्य शुरू होगा। ऐसी मैंने वह सारा काम कर लिया है, कौन सा, जो आपने मुझे आज करने के लिए दिया था। तो मेन काम क्या हुआ, काम करने का। कौन सा काम, जो आपने मुझे आज करने के लिए दिया था।
तो जब तक हम इसका दूसरा पार्ट नहीं लिखेंगे सेंटेंस का, तो ये पहला भाग इनकम्प्लीट रहेगा। मतलब मन में ये क्वेश्चन रहेगा कि मैं कहूँ मैंने वह सारा काम कर लिया, तो आप पूछेंगे कौन सा काम, क्योंकि हमने बिगिनिंग में वह लिख दिया, वह सारा काम, तो मैं वो बताना पड़ेगा कौन सा वह सारा काम। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, जिसका एक आश्रित उपवाक्य भी होता है, एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो इनका पहचान क्या है? ये वाक्य जैसे जब ऐसा होगा तब ऐसा होगा, यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, जो करेगा सो भरेगा, मतलब इस तरह के वाक्य। यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, जैसे ही कोई ऐसा, मतलब जैसी ही बारिश हुई, जैसे ही मैं घर से निकला वैसे ही बारिश शुरू हो गई, इस तरह के वर्ड से ये वाक्य बनते हैं। अब रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? अब यहाँ पे मैंने एक दो यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे पहला है, अध्यापक के आने पर सब बच्चे शांति से बैठ गए। तो ये सरल वाक्य है। इसी को हमने अब संयुक्त वाक्य में कैसे कन्वर्ट किया? अध्यापक आए और सब बच्चे शांति से बैठ गए। तो अध्यापक आए एक छोटा सा सरल वाक्य बनाया हमने, सब बच्चे शांति से बैठ गए दूसरा सरल वाक्य था। इनको हमने संयुक्त वाक्य बनाने के लिए और योजक से जोड़ दिया। तो अध्यापक आए और सब बच्चे शांति से बैठ गए। तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जब किसी भी योजक से, किसी भी लिंकर से दो सरल वाक्यों को जोड़ दिया जाता है। अब तीसरा जो है, इसी वाक्य को हमने मिश्रित में कैसे कन्वर्ट किया? जब अध्यापक आए तो सब बच्चे शांति से बैठ गए। तो यहाँ पर जब लगाना पड़ा इसको मिश्रित बनाने के लिए। जब अध्यापक आए तो क्या हुआ, हमें बताना पड़ेगा कि क्या हुआ उनके आने पर, सब बच्चे शांति से बैठ गए। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उसे हम कॉम्प्लेक्स और मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो उसके बाद है दूसरा वाक्य, मेरे घर पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई। तो ये सरल वाक्य है। इसी को हमने संयुक्त में कैसे बदला? मैं घर पहुंचा और बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ पर हमने और योजक का प्रयोग करके इसे संयुक्त बना दिया। और इसी को मिश्रित कैसे बनाया? जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही बारिश शुरू हो गई। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा, तो आपके मन में प्रश्न होगा कि क्या हुआ देन, तो हमें लिखना पड़ेगा आगे कि क्या हुआ उसके बाद बारिश शुरू हो गई। तो इस तरह के वाक्य को मिश्रित और कॉम्प्लेक्स वाक्य बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स वाक्य। तो आई होप today's learning will definitely be helpful for your going on exams. So keep working hard. Best of luck. Goodbye.